लेट्स माइक डे स्पेशल। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। डे स्पेशल के साथ मैं राखी जैन। आज बात करेंगे उस दिन की जो आंकड़ों से नहीं, इंसानी जिंदगियों से जुड़ा है। 11 जुलाई, विश्व जनसंख्या दिवस। ये केवल एक तारीख नहीं है, बल्कि एक चेतावनी है, एक याद दिलाने वाला दिन कि बढ़ती आबादी का बोझ सिर्फ गिनती नहीं होता, वो संसाधनों, अवसरों और भविष्य पर असर डालता है। 11 जुलाई 1987, जब दुनिया की जनसंख्या 5 अरब को पार कर गई। इस ऐतिहासिक क्षण को संयुक्त राष्ट्र ने 5 अरब दिवस के रूप में मनाया। लेकिन ये जश्न नहीं था, ये एक चेतावनी थी कि संसाधन सीमित हैं, जरूरतें अनंत, और अगर आबादी यूं ही बढ़ती रही तो एक दिन पानी, खाना, हवा सब कम पड़ जाएंगे। इसी सोच के साथ 1989 में संयुक्त राष्ट्र ने तय किया कि हर साल 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाएगा। एक ऐसा दिन जो दुनिया भर के लोगों को परिवार नियोजन, स्वास्थ्य, लैंगिक समानता और विकास के संबंध में जागरूक करे। आज 2025 में विश्व की जनसंख्या 8.1 अरब से ज्यादा हो चुकी है और भारत अब चीन को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन चुका है। करीब 1.43 अरब लोग, यानी पूरी पृथ्वी का लगभग 17%। ये एक शक्ति है, लेकिन तभी जब ये नियोजित हो, शिक्षित हो और स्वस्थ हो। भारत हर साल करीब 2.5 करोड़ शिशुओं का स्वागत करता है। हर मिनट 51 बच्चे जन्म लेते हैं। ये तेजी से बढ़ती संख्या सिर्फ एक डेमोग्राफिक डाटा नहीं, बल्कि हमारी शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य सेवाओं, रोजगार, जल संसाधनों और पर्यावरण पर सीधा दबाव है। शहरों में ट्रैफिक, अस्पतालों में भीड़, स्कूलों में सीमित सीटें, ये सिर्फ व्यवस्था की कमी नहीं, बल्कि बढ़ती जनसंख्या का प्रभाव है। देश में परिवार नियोजन की शुरुआत 1952 में हुई थी। भारत दुनिया का पहला देश था जिसने सरकार के स्तर पर इसे अपनाया, लेकिन बीते 70 वर्षों में ये योजना जमीनी स्तर पर पूरी तरह नहीं पहुंच सकी। गांवों में अब भी जागरूकता की कमी है, महिलाओं को निर्णय लेने का अधिकार नहीं है और कई बार धार्मिक और सामाजिक मान्यताएं गर्भ निरोध के उपायों को अपनाने से रोकती हैं। आज भी बहुत से लोग सोचते हैं कि संतानें ईश्वर की देन है, नियोजन हमारा काम नहीं। ये बात कई शोधों और रिपोर्ट्स में सामने आई है कि जहां महिलाएं पढ़ी लिखी होती हैं, वहां जनसंख्या वृद्धि की दर अपने आप कम हो जाती है। एक शिक्षित लड़की जब मां बनती है तो वो सिर्फ संतान को जन्म नहीं देती, बल्कि एक जागरूक पीढ़ी को तैयार करती है। इसीलिए अगर हमें जनसंख्या को संतुलित करना है तो महिला सशक्तिकरण से बेहतर कोई उपाय नहीं। बढ़ती जनसंख्या का असर सिर्फ बुनियादी सुविधाओं तक सीमित नहीं है, ये देश की आर्थिक नींव को भी प्रभावित करता है। बेरोजगारी बढ़ती है, नौकरियों की संख्या सीमित होती है और गरीब तबका गरीबी के चक्र से बाहर नहीं निकल पाता। अधिक जनसंख्या का मतलब है कम संसाधनों में ज्यादा लोगों को शामिल करना। इससे प्रति व्यक्ति आय घटती है, सामाजिक असमानता बढ़ती है और विकास केवल आंकड़ों तक सीमित रह जाता है। कुछ राज्य जैसे उत्तर प्रदेश और असम 2 बच्चों की नीति जैसी सिफारिशें ला चुके हैं, लेकिन क्या जनसंख्या को नियंत्रित करने का रास्ता कानून से होकर ही जाता है? कई सामाजिक कार्यकर्ताओं और नीति विशेषज्ञों का मानना है कि जबरदस्ती की जगह संवाद जरूरी है। अगर जागरूकता फैलाई जाए, अगर सेवाएं उपलब्ध हों और अगर विकल्प दिए जाएं, तो लोग खुद सही फैसले लेंगे। कानून से अधिक प्रभावशाली होती है सूचनाओं तक पहुंच। बढ़ती जनसंख्या का एक और सीधा असर है पर्यावरण पर पड़ता है। जैसे जैसे आबादी बढ़ती है, वैसे वैसे जंगल कटते हैं, जल स्रोत सूखते हैं, प्रदूषण बढ़ता है। पर्यावरण विशेषज्ञ कहते हैं अगर जनसंख्या दर को स्थिर ना किया गया तो 2050 तक दुनिया में पीने का पानी सबसे दुर्लभ संसाधन बन जाएगा। 2025 में विश्व जनसंख्या दिवस की थीम है जनसंख्या और सतत विकास, हर जीवन की अहमियत। यानी जब हम जनसंख्या की बात करते हैं तो हमें नहीं भूलना चाहिए कि हर एक जीवन एक पूरी दुनिया है। इसलिए योजना सिर्फ संख्या को घटाने की नहीं, बल्कि हर जिंदगी को बेहतर बनाने की होनी चाहिए। ये सवाल हम सबसे है, क्या हम जिम्मेदार नागरिक हैं? क्या हम अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचते हैं? क्या हम बेटियों को स्कूल भेजते हैं, उन्हें फैसले लेने की ताकत देते हैं? क्या हम झूठी मान्यताओं से ऊपर उठकर वैज्ञानिक सोच को अपनाते हैं? अगर इन सवालों के जवाब हाँ हैं, तो यकीन मानिए यही सही दिशा है। भारत में दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी है। ये बोझ नहीं, बल्कि अवसर है। अगर सही दिशा दी जाए तो यही युवा देश को नवाचार, तकनीक,
विज्ञान और संस्कृति में नई ऊंचाई पर ले जा सकते हैं। लेकिन उन्हें शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए और अपने सपनों को पूरा करने का मौका चाहिए। इसके लिए जनसंख्या नियंत्रण एक बुनियादी शर्त है। जनसंख्या कोई अभिशाप नहीं। अगर हम उसे सही तरीके से प्रबंधित करें तो ये देश की सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। हमें ना तो डरने की जरूरत है और ना ही नजरअंदाज करने की। जरूरत है तो जागरूकता की, संवाद की और समावेशी नीतियों की। इस विश्व जनसंख्या दिवस पर आइए एक जिम्मेदार समाज की तरफ पहला कदम बढ़ाएं। हम कितने हैं ये सवाल नहीं है, हम कैसे हैं ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि जनसंख्या से ज्यादा जरूरी है हर इंसान को गरिमा और अवसर मिलना। विश्व जनसंख्या दिवस पर यही संदेश है, हर जीवन मायने रखता है, गिनती नहीं, गरिमा गिनिए। आप सुन रहे थे लेट्स माइक की विशेष प्रस्तुति। इस पर आपकी राय का रहेगा इंतजार। लेट्स माइक के कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप सुन रहे थे लेट्स माइक।